नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स। मैं आपके साथ बनी शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चारू सोलंकी के साथ हाजिर हूँ राजधानी शिमला के IGMC हॉस्पिटल से। बीते कल हमने आपको एक खबर से रूबरू करवाया था जो कि दलित युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया था। तो उसी के मद्देनजर आप सभी दर्शकों को जानकारी देते हैं पेशेंट की क्या हालत है, डॉक्टरों द्वारा किस तरह की बात कही गई है, क्योंकि वेंटिलेटर पर मरीज अभी तक है, तो क्या कुछ प्रोग्रेस मरीज में देखने को मिली है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस दलित परिवार के साथ रवि कुमार जी है, वो भी जुड़ चुके हैं, जो कि दलित कम्युनिटी से संबंधित है और इनका पूरा सहयोग जो है इस परिवार को मिल रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि पेशेंट के क्या हालत है और डॉक्टर द्वारा किस तरह की बात कही गई है। जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप उनके बड़े भाई हैं, कितनी प्रोग्रेस जो है पेशेंट में देखने को मिल रही है, डॉक्टर द्वारा किस तरह की बात कही गई। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूँ। ये अभी मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई है। डॉक्टर साहब ने बताया कि वेंटिलेटर पर है। जब वेंटिलेटर पर होता है, मरीज होता है जी, वो खतरे में होता है, है ना जी, खतरे में होता है। अब ये भगवान की कृपा रहेगी ठीक हो जाए जी। और हो सकता है क्या समाचार अभी कोई कोमे में जी, कोमा में अभी पेशेंट है। लगातार जब से यहाँ शिफ्ट किया है तब से लेकर कोमा में पेशेंट है। अभी तक कोई मूवमेंट पेशेंट के द्वारा देखने को नहीं मिली। नहीं कोई जी, इस वक्त हमारे साथ रवि कुमार जी जुड़े हैं, जो कि इन्हें जब मालूम हुआ कि इस तरह का जो हादसा है परिवार वालों के साथ हुआ है, तो तभी से लेकर ये इस परिवार के साथ खड़े हैं। इनसे जानना चाहेंगे इस तरह की जो घटनाएं हैं किस तरह से देखते हैं समाज में इन कुरीतियों को। और आपको बता दें कि दलित समाज से संबंधित रहने वाले हैं ये भी, और अक्सर जो भी इस तरह की घटनाएं होती है रवि कुमार जी अक्सर ऐसे परिवारों के साथ दिखाई देते हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले स्टेट टाइम्स में आपका। जी धन्यवाद। जी, आपको कब खबर मिली कि इस तरह का वाकया जो है IGMC में देखने को मिला है और कब आप यहाँ पर आए? कल शाम को ही मुझे जो है कल तकरीबन 6 बजे इस घटना का पता लगा है। और ये पता लगा कि वहाँ पर जो है ये चौपाल का एक बदाश जो है दवास इलाका है, वहाँ पर जो है ये परिवार पीड़ित जो है वहाँ का रहने वाला है। और इस तरीके से जो है वहाँ पर ये घटना घटी है। और जब इस मामले की जब हमें जानकारी कोशिश की कि इस जानकारी को पता करें, और आपके चैनल का मैं धन्यवादी हूँ जिसने सर्वप्रथम इस मामले को उठाया। और जैसे ही मेरे को आपका लिंक मिला उससे हमें इस चीज़ का पता लगा कि ये मामला जो है बहुत संगीन मामला है और ये अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ इस तरह का मामला है। अन्य के साथ भी किसी के साथ इस तरह का मामला हो तो ये बहुत ही घिनौना काम है, बहुत ही शर्मनाक काम है। और ऐसे लोग जो मनुवादी रूढ़िवादी विचारधारा से व्यस्त है, मैं ये नहीं कहता कि सभी स्वर्ण समाज के लोग इन चीज़ों में लिप्त हैं, वो भी नहीं, ऐसा समाज के लोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ एक लोग जिनकी विकृति जो है वो इस तरीके की विकृति है। ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर वो मनुवाद और रूढ़िवाद को जो है वो पूरी तरह से जो है कामयाब रखना चाहते हैं। और ये परिवार के व्यक्ति, इन्होंने जो है वहाँ पर जो है उन व्यक्तियों को जमीन दी, उसके बाद उल्टा इन व्यक्तियों पर ही कार्रवाई करने का, और इनके जो परिवार के जो भाई साहब हैं इनके, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। तो वो लोग इतने अग्रेसिव हो गए, वो उनके अंदर ऐसा ठाकुरवाद जाग गया, ऐसा मनुवाद रूढ़िवाद की विचारधारा उनके दिमाग में आ गई कि उन्होंने सीधा बोलते, जैसे ये बता रहे हैं साथी कि इनके भाई के ऊपर जो है पाइप के साथ हमला किया गया और सिर पर वार किया गया। उसके बाद उनके जब वो उठने की उन्होंने कोशिश की, उठ भी खड़े हुए, तो उनके परिवार के 2 अन्य सदस्य और एक महिला बताई जा रही है, उन्होंने उन पर हमला कर दिया और इतनी बेरहमी से पीटा कि वो आज ICU में भर्ती है, ICU में, और वेंटिलेटर पर डाल दिया गया है। और डॉक्टर ने ये जानकारी दी है कि बच भी सकता है और दुनिया छोड़ भी सकते हैं। तो ये कितनी शर्मनाक घटना। और इससे भी शर्मनाक बात है, हमारी हिमाचल जो क्या बोलते हैं चौपाल की पुलिस है, उनके तक ये मामला संज्ञान में था, उनको पता था कि इस तरह का ये मामला सामने आया है और उसके साथ मारपीट हुई है, बंदा गंभीर है। क्या वहाँ इनसे भी मैं जानकारी लूंगा अभी कि वहाँ की पुलिस चौपाल का SHO यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसके बयान लेने आया है, या आपसे उन्होंने कोई बात की? बिल्कुल नहीं की होगी, मुझे पता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों की जो पुलिस है, जब अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं सर्वप्रथम उनके साथ
उनको बुलाया जाता है, उनको बिठाया जाता है, उनके साथ ज़बरदस्ती कंप्रोमाइज़ करवाने की बात की जाती है। ये मामला इतना गंभीर है, ये मामला इसलिए, और ये आपका मैं धन्यवादी हूँ जो आपके माध्यम से ये मामला इस चैनल के माध्यम से उठाए। और बहुत ही हैरानी की बात है, अभी वो वेंटिलेटर पे है, अभी तक पुलिस का कोई अधिकारी नहीं, और वहाँ का चौपाल के प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं, और वहाँ का जो क्या बोलते हैं MLA है, कम से कम उसको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि उसके इलाके में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है, बंदा वेंटिलेटर में है, कोमा में है, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है यहाँ पर आके उसकी जानकारी लेना? उनका क्या अनुसूचित जाति के लोग क्या कोई अलग है? उनका दायित्व बनता है। उन्होंने कोई इनसे बात की नहीं की है, और ना ही कोई वहाँ के जो अधिकारियों ने उनसे बात की है, इस परिवार के लिए कोई बात की है। इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट का मामला तक दर्ज नहीं किया गया था कल रात तक। जब हमने शाम को जब आपका लाइव देखा है, उसके बाद हमने लाइव किया है भीम आर्मी के पेज पर, और हमने स्पष्ट कह दिया था कि इस मामले में अगर एट्रोसिटी एक्ट मामले का दर्ज नहीं होता और हत्या की कोशिश की धाराओं का जो भी मामला है इसमें दर्ज नहीं होता, और इस परिवार से जो भी है, इस परिवार को अब इन लोगों को मिलना होगा, और जो भी इनकी जो फौरी राहत है, इस परिवार को जो भी है, ये किस तरीके से बेचारे ग्रामीण इलाकों से आते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, इनको किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करता। ग्रामीण इलाकों में कई जगह पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, मामलों को दबा दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। ये तो जिम्मेवार साथी हैं, इनके अंदर जो है हिम्मत है, लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है कि उस परिवार के साथ साथ उस परिवार के सदस्यों को मारने तक की धमकियां दी जाती है, वो लोग उठ नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल, रवि जी आप कह रहे हैं कि परिवार के सदस्यों को मारने की धमकी दी जाती है, तो इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। युवक को पूरी तरह से पीटने के बाद जो है परिवारजनों को भी एक धमकी दी गई है कि ये सिर्फ शुरुआत है, यानी कि ये सिर्फ ट्रेलर है, यदि हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो पूरे परिवार का मतलब सत्यानाश कर देंगे। तो इस तरह की धमकियों को किस तरह से देखते हैं? जो क्षत्रिय लोग हैं, समाज का जो उच्च तबका है, वो निम्न तबके को इस तरह से दबाने की कोशिश करता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं बार बार भी यही कह रहा हूँ कि क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो सभी लोग ऐसे नहीं हैं, और कुछ जो मनुवादी और रूढ़िवादी विचारधारा से ग्रस्त है, जो चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार करें, उनका दमन करें, वो लोग ऐसे लोग हैं जो संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं। और इस परिवार को अगर ऐसी धमकी दी है तो हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोगों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अगर इस परिवार पर कोई आंच आती है तो हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, और पुलिस अधीक्षक और वहाँ के जो DSP है, हम आपके चैनल के माध्यम से उनको ये जानकारी दे देना चाहते हैं, जैसे अभी आपके सामने ये मामला है कि इस परिवार को धमकी भी दी गई है। इस परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, इस परिवार को जो है किसी अच्छे तरीके से जो है वहाँ पर जो है वो क्या बोलते हैं पुलिस की व्यवस्था की जाए। अगर दोबारा कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार जो है हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन होगा, और जल्द से जल्द आज शाम तक हमें उन लोगों की गिरफ्तारी चाहिए। जी, और अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है, FIR दर्ज हो गई है, किस तरह की जांच है पुलिस द्वारा की जा रही है, किस तरह से देखते हैं पुलिस की अभी तक की कार्रवाई? अभी तक की कार्रवाई जो वहाँ चौपाल पुलिस की पूरी तरह से नाकाम और निठल्ला पुलिस है वहाँ की। वहाँ के लोगों पर, इनके परिवार पर, इसके परिवार का सदस्य आज वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, और वो अभी तक जो है उसके मामले में जो एट्रोसिटी एक्ट तक नहीं जोड़ पाए, और उस मामले में जो है अभी तक क्या कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी तक नहीं दे पाए। आज सवेरे जब हमने SP महोदय से बात की है, उनके से बात करने के बाद जो है हमें जानकारी मिली है कि कल रात को एट्रोसिटी, मेरे को तो यह जानकारी, मैं ये मानता हूँ कि SP महोदय के इन्वॉल्वमेंट से इस मामले में जो है कार्रवाई में तेजी आई है, वरना ये लोग इस मामले को दफन कर देते, दबा देते। अगर ये मामला आप लोगों के माध्यम से जो है सोशल मीडिया और चैनलों में नहीं उठता तो ये लोग इस मामले को दबाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे। इस परिवार को दबाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम इस परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, और ये पुलिस प्रशासन को ध्यान दे देना चाहिए कि इस परिवार के अगर एक भी व्यक्ति को आंच आती है या किसी तरीके की कोई घटना अगर संज्ञान में आती है तो हम बख्शेंगे नहीं, चाहे प्रशासन हो, चाहे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश हो। फिर जो इंसाफ होगा वो सड़कों पे होगा, और ये घटना को हल्के से ना ले हिमाचल प्रदेश सरकार। जी, कानूनी कार्रवाई है, यकीनन लंबी चलेगी। तो रवि जी आपसे जानना चाहेंगे, आप कब तक इस परिवार के साथ रहते हैं? जब तक आरोपियों को हवालात में नहीं डाला जाता है, अंत तक बने रहिएगा इस परिवार के साथ। ऐसा है, हिमाचल प्रदेश में गुड़िया के साथ जो दरिंदगी हुई थी उस मामले में
ये पूरा प्रदेश साक्षी है। हम सबसे पहले उस मामले को उठाए थे और उस मामले को आखिर तक, जब तक सीबीआई जांच से लेकर सीबीआई के द्वारा जो मामला जो है जो हुआ, उसके बाद भी हम लास्ट मोमेंट तक, हम 2 महीने तक रिज के अंदर, जो रिज के ऊपर बैठे रहे अनशन पे। और ये हम इस परिवार को आश्वस्त करते हैं कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे जो अनुसूचित जाति संगठनों के भी सदस्य खड़े हैं। इधर हमारे क्या नाम करमचंद भाटिया जी भी है और यहाँ पर बुद्धिराम जस्टा जी भी है। और इन लोगों को हमने सुबह ही इस बारे में जानकारी दी थी और ये लोग जो है ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ जो है ये सामने आए और इन्होंने जो है इस दर्द को समझा है। और हिमाचल प्रदेश का अकेला भीम आर्मी भारत एकता मिशन ही ये संगठन नहीं है, पूरे प्रदेश के दलित संगठन है। हम अभी फिर बोल रहे हैं कि 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं। वैसे मैंने कल सुबह का बोला, मैं 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं कि पूरी प्रदेश का अनुसूचित जाति समाज अगर इस परिवार की आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़कों पर होगा। और इसके लिए सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन जो है इसकी जिम्मेवार होगा, क्योंकि ये जो तबका है इन लोगों के साथ जो है इनको धमकियां भी दी जा रही है, इनको दबाने की धमकी दी जा रही है, इनको मारने की धमकी दी जा रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साफ और स्पष्ट शब्दों में हमारा एक ही बात है, इस परिवार को सुरक्षा, आज ही सुरक्षा प्रदान कर दी जाए। और अगर कोई घटना घट गई और कोई अगर अप्रिय घटना घटती है तो सीधे तौर पर शिमला के एसपी महोदय और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस घटना के लिए जिम्मेवार होंगे। ये परिवार डर से सहमा हुआ है, वहाँ पे इनके परिवारजन जो है वो संकट में है और पूरी कोशिश की जा रही है दबाने की, इस परिवार को किसी न किसी तरीके से इस मामले को दबाने की। रवि जी, किस तरह से आप परिवार के साथ रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से या फिर धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट द्वारा जो है सरकार की नींद को जल्द से जल्द खुलाने की कोशिश करेंगे? देखिए, पहली बात, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान पर हम पूरा भरोसा करते हैं। हम अभी पुलिस की कार्रवाई देखेंगे, संवैधानिक कार्रवाई देखेंगे, पुलिस का क्या सोच है, क्या इनकी दिमाग में चल रहा है। और अगर ये पुलिस यहाँ शिमला का जो हमारे एसपी महोदय से बात हुई है, अभी मैं दोबारा उनसे मिलूंगा, अभी मैं टाइम लूंगा उनसे, जो है अभी शायद उनसे सवेरे बात हुई, वो छुट्टी पर थे, तो वहाँ के जो एडिशनल एसपी है वो शायद वहाँ हेडक्वार्टर में बैठेंगे, तो मैं उनसे बात करूंगा अभी जाके कि इस परिवार को 24 घंटे के अंदर जो है सुरक्षा प्रदान कर, आज शाम तक सुरक्षा प्रदान कर दी जाए और 24 घंटे के अंदर जो जिन्होंने इस परिवार के ऊपर हमला किया है उनको गिरफ्तार कर दिया जाए। अन्यथा जो है हम आखिरी दम तक इस परिवार के साथ खड़े हैं और शांतिपूर्वक, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम उग्रता बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और हम शांतिपूर्वक रहेंगे। और धरना प्रदर्शन करना जो है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो भी हम उससे गुरेज नहीं करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। केवल जी से जानना चाहेंगे कि परिवार में इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि घर का जो लाल है वो इस वक्त वेंटिलेटर में है। घर वालों को कितनी जानकारी है, आपने घर वालों को बता दिया कि किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है? घर वालों को मेरे माँ बाप इतनी बुरी हालत में है और उसकी वाइफ है इतनी बुरी हालत में है कि रात को भी वो सोते नहीं, काम से लेकर सुबह। मैं सुबह पापा को फोन किया, उनकी वाइफ को फोन किया, आप नहीं सोए। उन्होंने बोला जब आप नहीं सोए हम कैसे सो सकते, आप हमारे को ये बताओ कि वो होश में आगे है या नहीं आए। तो हमने तो यही उनको बोला है कि ये भगवान के हाथ की बात है, आपने घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है। पर घर के हालात बहुत गंभीर है, डरे हुए कि अगर कहीं वो दरिंदा और आ जाए, कहीं हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे और भाई है, 2-3 भाई और है, वो नीचे बाजार में जाते हैं, मेरे पिताजी जाते हैं, बकरी के पास जाते हैं। अगर कहीं और उन्होंने कहीं उन पर दरिंदगी कर दी तो हमारे को तो यहाँ पे IGMC बननी पड़ेगी इस मामले में। जी, बात की जाए प्रशासन के आला अधिकारियों से, कोई अभी तक आपसे मिलने आया है या किसी ने अभी तक कांटेक्ट साधने की कोशिश की? नहीं, प्रशासन का कोई भी व्यक्ति, हमारे MLA साहब जी, उन्होंने भी अभी तक हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। जी, प्रशासन ने किसी ने कोई, सुबह SHO साहब का फोन आया था, उन्होंने चौपाल के SHO साहब का फोन आया था मुझे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बेटा आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ है, हमने आपका क्या कहते हैं एट्रोसिटी का केस लगा दिया है और आपने चिंता नहीं करा, हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, इनकी गिरफ्तारी करें। उनसे बातचीत कर आप कितना संतुष्ट है, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी SHO से जो है इनकी बात हुई है, तो कितना संतुष्ट है? हम बहुत संतुष्ट है, जिन्होंने हमारे
दी, साथ महोदय का भी हम धन्यवादी रह गए, ऋणी रह गए सबके, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी हमारे साथ हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत आभारी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा सहयोग दे रहे हैं। नहीं तो हम तो वेंटिलेटर पर पेशेंट है और इधर से हम केस लड़ गए या वेंटिलेटर पर मैं अपने भाई को देखूंगा जो मौत की सांसें गिन रहा है, जिसको ये नहीं पता कि किस दुनिया में है। ये तो हम भी पता नहीं किस हालत में यहाँ पर टिक पा रहे हैं, कैसी हिम्मत रख रहा हूँ, लोगों के साथ कैसे फेस कर रहा हूँ लोगों से, और हम हमारे परिवार के क्या घर में हालात है ये हम लोग जानते हैं, कोई नहीं जानता मेरे परिवार का क्या हाल है। और उसका 24 दिन का बच्चा, 25 दिन का बच्चा, आज तक उसने मुंह नहीं देखा। 28 दिन तक वो नहीं देख सकता था, पूजा होनी थी तब बेटे को देखना था। अभी उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई है कल, तो अभी तक उसने अपने बच्चे को नहीं देखा है। जहाँ तक तो इन्होंने लीला समाप्त कर दी थी, मर्डर कर दिया था कि मर गया वो, तो वहाँ पे मेरा भाई चला गया और उसने छुड़ा दिया उसको, नहीं तो उसको भी ये बोला कि तेरे को भी ऐसे ही मारेगा। उसने इस भगवान की ऐसी कृपा, प्रभु की ऐसी कृपा है, इतना तूफान ओले वृष्टि हुई, तूफान आया कि वो उससे भी वो रुक नहीं पाई, फिर वो भाग गए। जैसे भाई चला गया और भाई को बोला कि तेरा भी यही हासिल होगा, तो फिर वहाँ पर लोग आए, लोगों ने ऊपर उठाया, गाड़ी आई, गाड़ी से लोग उतरे और उन्होंने फिर मेरे भाई को चौपाल तक पहुँचाया। फिर मैं भी वहाँ आ गया, मैं वापस मुड़ गया, कपड़े पहने, फिर उतने में मेरे भाई को वहाँ से ले गए। जी ये मामला है। मैं प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और इनको दरिंदों को गिरफ्तार किया जाए। और हम ज़मीन भी दे रहे हैं और हमारी हत्या भी कर रहे हैं। हमने 4 विश्व दिए, वो हम मुकरे नहीं हैं, उसके हमने पैसे लिए, हमने 10 रुपया दिए चाहे 100 रुपया दिए, है ना, वो पर हमने पैसे ले रखे, उन्होंने ज़मीन ले रखी। 4 विश्व में एक्वायर करें और उससे बार हम नहीं मानेंगे। चाहे हम लड़ाई लड़ेंगे, हम हथियार से लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे, हम कानूनी तहत पर लड़ेंगे, कानून से लेके हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि हमारी हेल्प करें। हाँ, हमारे को लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं, हाथापाई से कोई मतलब नहीं। हम नहीं है ऐसे कि ऐसे इंसान कोई दरिंदा करे, किसी को ख़त्म ही कर दे। हमने ख़त्म नहीं करना। इंसान बड़ी मुश्किल से जन्म लेता है ना, इसलिए जन्म लिया जाता है कि भाई किसी को ख़त्म करो। लीला समाप्ति कर दी थी उन्होंने, ख़त्म ही कर। ये मेरे जो अभी तक इलाज हो रहा है, बात वित्तीय सहायता की जाए, किसी द्वारा किसी व्यक्ति ने अभी तक वित्तीय सहायता की है या फिर यहाँ के इलाज का क्या प्रोसेस है, कितना खर्चा अभी तक होगा? अभी तक तकरीबन 60-70 हज़ार का खर्चा आ चुका है। आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं? आयुष्मान कार्ड अभी बना रहे, उस टाइम पहले बनाए थे जी, और अभी बना रहे। अभी एक लड़का मेरा भाई है, वो गया हुआ है बाहर, लोग मित्र केंद्र में बना रहा है। अभी तक तो हमने पेमेंट कर रखी है। बाकी हेल्प मेरे गांव से लोग कर रहे हैं, मेरे साथ लोग हैं, बोल रहे हैं कि आप जिस टाइम आपको जैसे भी मदद चाहिए होगी हम तैयार। मेरे पूरे पंचायत के लोग, ऐसा नहीं कि स्वर्ण समाज के लोग सारे ही गलत हैं, मेरे साथ स्वर्ण समाज के लोग भी सारे हैं जुड़े। हमने आज तक कभी बेहुदा बातें नहीं की है और स्वर्ण समाज के लोग भी हमारे साथ बिल्कुल तन मन से लिए, धन से लिए, पैसा भी दे रहे हैं बेचारे, है ना जी। और ये कि वो ऐसी मेंटली बहुत हुआ है कि उसका तो इलाज करवाना चाहिए प्रशासन को कि भाई वो अपनी वो साइकोलॉजी हो गया कि भाई किसी को इस तरह से मारा जाता, बच्चे को इस तरह से मारा जाता। आज 32 साल की एज में लड़का और वो 55-60 साल की एज में किसी को इस तरह से मार, और वो जाइए ब्लॉक में तो ऐसे पढ़े लिखे लोग ये हरकत करते, ये काम करते, किसी को मर्डर करते, ये तो हथियार है, मर्डर करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? अभी मैं डॉक्टर जनकराज से भी मिलूंगा, इस मामले को लेकर उनसे बात करूंगा कि अगर जो भी इनकी जो मदद हॉस्पिटल से हो सकती है, अस्पताल से हो सकती है, जो भी इन लोगों की सहायता हो सकती है, किसी भी तरीके का कोई भी है, वो खुद भी न्यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर जनकराज, तो मैं उनसे पूरी बात करूंगा और जो भी इनकी मदद हो सकती है हम उसके लिए जो है उनसे मांग करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप IGMC हॉस्पिटल की देख रहे हैं, जहां बीते कल से हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। दलित वर्ग से संबंधित एक युवक है जिसकी बेरहमी से मार पिटाई की गई है, और मार पिटाई जिस वर्ग द्वारा की गई है क्षत्रिय वर्ग है, और कहीं ना कहीं अपनी धाक जमाने के लिए इस तरह से शोषित किया जा रहा है दलित वर्ग को। एक और ये कहा जाता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हर जात हर धर्म के लोग को समानता
दी जाती है, लेकिन दूसरी ओर जब इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस तरह के भारत की कभी कल्पना की थी। लगातार जातिगत जो राजनीति है वो हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, भारत की बात की जाए, धर्म के नाम पर अक्सर देखने को मिलती है। और ऐसे में दलित वर्ग की यदि बात की जाए, रवि दलित जो है इस परिवार के साथ जुड़ चुके हैं और ये आश्वासन परिवार को दिया जा रहा है कि जब तक आरोपियों को हवालात नहीं भेजा जाता है पूरी तरह से, भीम आर्मी जो है इस परिवार के साथ खड़ी रहेगी। हम लोग भी ये आश्वासन देते हैं कि जब तक इस परिवार को पूरा जो है इंसाफ नहीं मिलता है तब तक हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। लगातार कवरेज इस खबर की आपको हम दिखाते रहेंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हिमाचल प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए स्टेट टाइम्स के साथ।